में सबसे पहले पोलराइजेशन समझने के लिए हम लोग कुछ डायलेक्ट्रिक्स के बारे में स्टडी कर लेते हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि डायलेक्ट्रिक क्या होता है। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है डायलेक्ट्रिक का। क्लियर है? डायलेक्ट्रिक क्या होते हैं लिखते जाओ कॉपी में। डायलेक्ट्रिक्स आर बेसिकली इंसुलेटर। डायलेक्ट्रिक्स आर बेसिकली इंसुलेटर होते हैं, बट when they are placed in an external electric field, charges are induced in them. क्लियर है ना? तो वैसे ही को हम लोग बोलते हैं डायलेक्ट्रिक। एग्जाम्पल में है पेपर, क्लियर है, ग्लास, वाटर, प्योर वाटर, HCl, ओके, H2 हाइड्रोजन गैस, N2 ऑक्सीजन O2। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं किसके? डायलेक्ट्रिक के। तो डायलेक्ट्रिक हम लोग बेसिकली किसको कहते हैं? डायलेक्ट्रिक्स बेसिकली इंसुलेटर ही होता है। जैसे तुम लोग जानते हो ना, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर मटेरियल्स को हम लोग डिवाइड करते हैं कितने कैटेगरी में? हम लोग डिवाइड करते हैं कंडक्टर्स, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर्स में। तो कंडक्टर्स में क्या होता है? कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, इसलिए वो लोग इजिली कंडक्ट करते हैं। लेकिन इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर में क्या होते हैं? चार्जेस फ्री नहीं होते हैं। इनफैक्ट इंसुलेटर में तो चार्ज कभी फ्री होता ही नहीं है। लेकिन अगर कुछ इंसुलेटर्स ऐसे होते हैं जिसको आप एक्सटर्नल फ्लूइड में लाओगे ना, तो उसमें चार्जेस आ जाएंगे, चार्जेस इंड्यूस्ड होते हैं। तो ऐसे इंसुलेटर को हम लोग बोलते हैं डायलेक्ट्रिक। एग्जांपल यहाँ पे मैंने ले लिया। अब डायलेक्ट्रिक टू टाइप्स के होते हैं। ये जो डायलेक्ट्रिक्स होते हैं वो आपके टू टाइप्स के होते हैं। पहले को हम लोग बोलते हैं पोलर डायलेक्ट्रिक्स, और दूसरे को हम लोग बोलते हैं नॉन पोलर डायलेक्ट्रिक्स। एयर भी डायलेक्ट्रिक का काम करता है। पोलर डायलेक्ट्रिक्स एंड नॉन पोलर डायलेक्ट्रिक्स। जैसे कि एग्जांपल से ही पता चल रहा है, डायपोल तुम लोग पढ़े होगे। डायपोल एक मैंने टर्म बताया था जब मैं फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस कर रहा था। तो डायपोल में मैंने क्या बताया था? डायपोल में एक पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरा नेगेटिव चार्ज होता है, दोनों के बीच सेपरेशन क्या होता है? वेरी वेरी स्मॉल। तो पोलर डायलेक्ट्रिक कहने का मतलब वहां पे एक परमानेंट डायपोल होगा, एग्जिस्टेंस होगा। नॉन पोलर मींस डायलेक्ट्रिक इंसुलेटर तो है लेकिन परमानेंट डायपोल मोमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। अभी मैं बताऊंगा इसके बारे में डिटेल में, पोलर डायलेक्ट्रिक और नॉन पोलर डायलेक्ट्रिक इसको कहते हैं। तो पोलर डायलेक्ट्रिक ऐसे डायलेक्ट्रिक्स होते हैं जिनमें सेंटर ऑफ मास जो होगा, सेंटर ऑफ मास, अभी मैं एग्जांपल देके बताऊंगा तो और बेहतर समझ में आएगा। सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज जो होते हैं, नेगेटिव चार्जेस डू नॉट कोइंसाइड। क्लियर है? जैसे मान लेते कि कोई मैंने एक डायलेक्ट्रिक का ये लिया, सपोज लैटिस लिया, उसमें चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है पॉजिटिव और नेगेटिव। तो मैं मान लेता हूं पॉजिटिव कुछ इस तरह डिस्ट्रीब्यूट है और नेगेटिव कुछ इस तरह डिस्ट्रीब्यूट है, इस साइड में आपका डिस्ट्रीब्यूट है। तो पॉजिटिव का जो सेंटर ऑफ मास होगा इस साइड लाई करेगा, कुछ इस पॉइंट पे। क्लियर है ना? और ये जो नेगेटिव है इसका सेंटर ऑफ मास कुछ इस पॉइंट पे लाई करेगा। दोनों का सेंटर ऑफ मास अलग अलग जगह पे लाई कर रहा है, यानी सारा पॉजिटिव चार्ज के बदले में इस पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज दे सकता हूं और सारे नेगेटिव के बदले में यहाँ पे एक पॉइंट एज्यूम कर सकता हूं। तो देखो पॉजिटिव और नेगेटिव सेपरेटेड नहीं है, कॉन्साइड कहाँ कर रहे हैं। तो इस टाइप के डायलेक्ट्रिक को हम लोग बोलते हैं पोलर डायलेक्ट्रिक। जैसे वाटर जब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे ना तो ब्रेक कर जाता है, H2 प्लस O2 माइनस आयन में ब्रेक करेगा। तो H प्लस और O2 माइनस आयन, ये जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जो तुम्हें बनेगा वो अलग अलग पॉइंट पे रहेंगे, दोनों एक दूसरे पे कोइंसाइड नहीं करेंगे। तो ये उसको हम लोग बोलते हैं पोलर डायलेक्ट्रिक। और पोलर डायलेक्ट्रिक में क्या होगा? डायपोल मोमेंट आ जाएगा। जैसे पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज हो गया, दोनों के बीच कुछ डिस्टेंस रहेगा तो ये डायपोल बन गया, और डायपोल बन गया तो डायपोल मोमेंट आएगा। नॉन पोलर डायलेक्ट्रिक में क्या होता है ना, ये जो सेंटर ऑफ मास होगा, सेंटर ऑफ मास किसको बोलते हैं मालूम है? वो तो क्लास 11th में पढ़े हो। जहां पे हम लोग एज्यूम कर सकते हैं, एक ऐसा पॉइंट जहां पे हम लोग एज्यूम कर सकते हैं कि नेट इफेक्ट उसी पॉइंट पे होता हो। क्लियर है? जैसे अगर मैं एक
समझो ये इससे फिजिक्स से कोई रिलेटेड नहीं है। जैसे मैं एग्जांपल बोलता हूँ, मैं एक मटेरियल बॉडी हूँ, क्लियर है ना। अरे मेरे में पूरा सर से लेके टो तक मास डिस्ट्रीब्यूट है ना, तो मैं एक एज्यूम कर सकता हूँ अपना पॉइंट, जहाँ पे मैं एज्यूम कर सकता हूँ कि मेरा सारा बॉडी का मास उसी पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट है। जैसे बेली बटन, क्लियर है, नाभि जो बोलते हैं। जैसे मान लेते हैं एक ये, सपोज ये मान लेते हैं स्क्वायर वाला प्लेट है, ये वाला प्लेट देखो स्क्वायर प्लेट है, तो इसका सेंटर ऑफ मास मानते हैं इसके सेंटर पे, एज्यूम कर सकते हैं। ये पूरा एक जो मटेरियल बॉडी है, तो इसका मास अगर मान लेते हैं 1 kg है, तो मैं एज्यूम कर सकता हूँ एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे ये कंप्लीट मास का इफेक्ट उसी पॉइंट पे आ जाता हो, सेंटर में मान सकता हूँ। तो उसी को बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। इसलिए मैंने सारा पॉजिटिव चार्जेस का सेंटर ऑफ मास एक पॉइंट पे लिया और सारे नेगेटिव का एक अलग पॉइंट पे। अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह रहेगा तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड नहीं करेगा। ऐसे डाइलेक्ट्रिक को हम लोग बोलते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक। नॉन पोलर में क्या कर जाएगा, कोइंसाइड करेगा। सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज ही लेते हैं जनरली, दो ही चार्ज हम लोग पढ़े हैं। चार्ज कोइंसाइड यहाँ पे कर जाएगा। जैसे मान लेते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह रहे, सब लोग यहाँ देखो, पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव इस तरह करके डिस्ट्रीब्यूट है, साथ में इसके साथ नेगेटिव चार्ज भी आ गया, तो क्या होगा, तो बेसिकली होगा क्या, यहाँ पे जो इसका सेंटर ऑफ मास होगा पॉजिटिव चार्ज का और नेगेटिव चार्ज का, दोनों मान लेते हैं एक ही पॉइंट पे आ गया। सपोज सारे पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास इस पॉइंट पे और नेगेटिव चार्ज का भी, यहाँ इसका भी पॉजिटिव चार्ज का और नेगेटिव चार्ज का दोनों का सेंटर ऑफ मास एक ही पॉइंट पे आ गया, तो यहाँ पे कोइंसाइड कर गया। इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज क्या है, तो वहां पे क्या है ना कि हम लोग अलग अलग पॉइंट पे लेते हैं, सॉरी वहां पे हम लोग यूज करते हैं डाइलेक्ट्रिक का, अभी मैं बताऊंगा, समझो। अब देखो यहाँ पे क्या है ना, ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है पोलर डाइलेक्ट्रिक में, तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग बोलते हैं असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। सिमेट्रिकल नहीं, असिमेट्रिकल। जैसे मान लेते हैं, तो तुम्हारा मैं एग्जांपल लिया था स्कूल में, जैसे स्कूल में हम लोग असेंबली में जाते हैं तो लाइन बनती है, एक साइड लड़कों की लाइन होती है, दूसरे साइड लड़कियों की लाइन होती है, तो ऐसे को हम लोग बोल सकते हैं कि ये सिमेट्री नहीं है, यहाँ पे भेदभाव किया जा रहा है लड़के और लड़कियों के बीच। लेकिन मैं मान लेता हूँ कि इस तरह अरेंजमेंट हो कि लड़का लड़की इस तरह करके अगर अरेंज हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो असिमेट्रिकल है, एक पैटर्न नहीं है, कहीं पे भी है, और यहाँ पे जो है वो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है। तो पोलर डाइलेक्ट्रिक में तुम बोलोगे कि असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, इसमें बोलोगे सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। यहाँ पे डायपोल मोमेंट तुम्हें मिलेगा, यहाँ पे डायपोल मोमेंट नहीं मिलेगा, क्लियर है। तो बोर्ड्स के लिए क्या होते हैं, बोर्ड्स के लिए तुम्हें सिंपल आएगा प्रॉब्लम, ये 1-2 मार्क्स में पोलर और नॉन पोलर का, या व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पोलर और नॉन पोलर, ओके, बेसिकली सेट करेगा। इतना सिंपल तो पूछेगा नहीं, लेकिन एक बेसिक आइडिया तुम्हें क्लियर होना चाहिए। अब हम लोग आते हैं ये टर्म पोलराइजेशन पे, ओके। ये पोलराइजेशन टर्म ना बहुत पॉपुलर होता है, बहुत पॉपुलर है, खास करके पॉलिटिशियन इस वर्ड को बहुत अच्छे तरीके से रट्टा मार लेते हैं। तो आप लोग भी एज अ फिजिक्स स्टूडेंट, नॉट एज अ पॉलिटिशियन, तुम लोग क्या कर सकते हो ना, इसको भी रट्टा मार सकते हो। जैसे कोई इलेक्शन आता है, ये वाला टर्म बहुत ही ज्यादा आ जाएगा। जैसे तुम न्यूज़ जब देखते हो तो न्यूज़ एंकर्स बोलते हैं ना कि ये काफ़ी पोलराइज्ड हो गया है ये पार्टियों के आने से। जैसे मान लेते हैं बीजेपी आ गई, सॉरी एग्जांपल तो नहीं लेना चाहिए यहाँ पे, या तो फिर मान लेते हैं वो ओवैसी की जो पार्टी है, क्या नाम है, अरे भूल जाते हैं। तो ये लोग जो आते हैं ना जब इलेक्शन में, तो ये लोग पोलराइज कर देते हैं। पोलराइजेशन करने का मतलब हुआ कि डिवाइड करना सोसाइटी को। जैसे मान लेते हैं सोसाइटी में 2-3 लोग रह रहे हैं, या 2-3 कास्ट के लोग रह रहे हैं, या 2-3 रिलीजन के लोग रह रहे हैं, अगर वो दोनों को डिवाइड कर दो तो मैं बोलूंगा कि ये पोलराइज्ड हो गया सोसाइटी। क्लियर हो रहा है कुछ, पोलराइजेशन किसको बोलते हैं? अभी फिजिक्स में रिलेट करूंगा मैं इसी टर्म को। पोलराइजेशन करने का मतलब होता है सेपरेट करना, अलग करना। क्लियर है ना? ये टर्म बहुत ज्यादा आता है कि सोसाइटी इज नाउ हाईली पोलराइज्ड, या तो कोई अगर कहीं पे इलेक्शन हो रहा है तो हम लोग बोलते हैं कि इलेक्शन हाईली पोलराइज्ड हो गया है, क्योंकि एक पार्टी की तरफ एक ग्रुप का लोग आ गया है और दूसरे पार्टी की तरफ दूसरे ग्रुप का लोग आ गया है। यानी क्या हो गया है, आदमी लोग का यहाँ पे सेपरेशन हो चुका है। क्लियर है? तो उसको हम लोग बोलते हैं पोलराइजेशन।
तो पोलराइजेशन भी वही होगा। पोलराइजेशन यहाँ करने का मतलब है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को थोड़ा सा अलग करना। एक साथ था अभी, अब इसको क्या करना, अलग करना। जैसे इंसुलेटर में क्या होता है, इंसुलेटर में तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, नेट चार्ज तो जीरो होता है, लेकिन हमको क्या करना है, हमको उस पर चार्ज अगर इंड्यूस कराना है या सेपरेट कराना है, उसको एक चार्ज बॉडी बनाना है, तो चार्ज को मुझे सेपरेट करना पड़ेगा। मेथड्स ऑफ चार्जिंग मैंने पढ़ाया था, 3 मेथड्स ऑफ चार्जिंग होते हैं। चार्जिंग बाय कंडक्शन, जो कि कंडक्टर ही जनरली हो सकता है, चार्जिंग बाय इंडक्शन, ओके, और चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। 3 मेथड्स होते हैं ना। तो यहाँ पे इंसुलेटर पे हम लोग क्या करेंगे, इंसुलेटर के पास नेट चार्ज कुछ नहीं है, नेट चार्ज जीरो है, लेकिन इंसुलेटर के सरफेस पे हम लोग क्या करेंगे, चार्ज ले आएंगे। एक साइड में पॉजिटिव ला सकते हैं, दूसरे साइड में नेगेटिव, चार्ज को अलग अलग कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर लाएंगे तो, और उसी प्रोसेस को बोलते हैं पोलराइजेशन। चलो बता, क्लियर हुआ पोलराइजेशन? थोड़ा सा एग्जाम्पल से कुछ दिमाग में गया? यस सर। अरे नो रिस्पॉन्स। देखो यहाँ ध्यान दो। यस सर। हाँ बस 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 बस, काफी हो गया। तो पोलराइजेशन का मतलब ही हुआ कि सेपरेट करना। क्लियर है? अभी मैंने बताया पॉलिटिक्स में ये टर्म बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज होता है। तो आगे हम लोग देखते हैं कि पोलराइजेशन किसको बोलते हैं। तो यहाँ ध्यान दो, मैं क्विकली डिफाइन करता हूँ पोलराइजेशन किसको कहते हैं, क्योंकि ये अभी तो भी तुम्हारा थियोरेटिकल चलेगा, अभी मैथमेटिकल तो कुछ आ नहीं रहा है या कोई कॉन्सेप्चुअल है यहाँ पे, अभी तो आ नहीं रहा है। तो अभी मुझे सिर्फ यहाँ पे अभी क्या देखना है, सिंपल डेफिनेशंस देखने। इधर ध्यान दो, सिंपल मुझे डेफिनेशंस देखने हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पोलराइजेशन किसको बोलते हैं। क्लियर है? तो एक ये फिनोमेना है, या बोल सकते हो दिस इज द फिनोमेनन ऑफ स्ट्रेचिंग द पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। स्ट्रेच करना, अलग अलग करना, खींच के। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इट इज द फेनोमेनन, यहां ध्यान दो, इट इज द फेनोमेनन ऑफ स्ट्रेचिंग positive and negative charge of a dielectric when placed in external electric field। जब किसी डाइलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो जब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज स्ट्रेच हो जाए डाइलेक्ट्रिक का, तो इस फेनोमेनन को हम लोग बोलते हैं पोलराइजेशन। तो हम लोग देखेंगे कि अब कैसे पोलराइज करेंगे डाइलेक्ट्रिक को, एक इंसुलेटर को। तो देखो यहाँ पे क्या है ना, कि यहाँ पे हमने एक सपोज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ले लिया, पैरेलल प्लेट, ये आपका एक प्लेट हो गया। देखो कैसे होगा, देखना, इस फेनोमेनन को समझो। और ये तुम्हारा दूसरा प्लेट है। सपोज मान लेते हैं इस प्लेट पे है आपका है पॉजिटिव चार्ज, इस साइड पे, ओके, इस साइड पे है क्या है, पॉजिटिव चार्ज कैपेसिटर का। या इलेक्ट्रिक फील्ड तुम जानते हो पॉजिटिव से नेगेटिव रहता है, और ये है तुम्हारा नेगेटिव, और बीच में कुछ नहीं है, बीच में है एयर मीडियम। बीच में क्या है, एयर मीडियम। तो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इसके लिए, इस अरेंजमेंट के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो होगा पॉजिटिव से नेगेटिव। सब लोग जानते हो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज से किधर होता है, नेगेटिव चार्ज की तरफ होता है, सब लोग जानते हो। अब हमने क्या किया, इंसुलेटर लाया। हमने क्या लाया, इंसुलेटर, डाइलेक्ट्रिक लाया, और इसके बीचों बीच में इंसर्ट कर दिया। देखो इंसर्ट कर दिया। ये मैं थोड़ा डायग्राम चेंज कर देता हूँ, अलग कलर से कर देता हूँ तो बेहतर समझ में आएगा। ये मैंने डाइलेक्ट्रिक ला दिया, एक स्लैब ले लिया, पेपर का मोटा सा स्लैब ले लिया या ग्लास का मोटा सा स्लैब ले लिया, और इसको बीच में लाके रख दिया। ये है डाइलेक्ट्रिक, बड़ा सा स्लैब लाके रख दिया। अब कोई भी मटेरियल है, सब लोग जानते हो, सब में क्या होता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होता है ना, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन जब अपने जगह को छोड़ता है ना, तो एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करता है। वो मत समझ लेना कि न्यूक्लियस से बाहर आ गया है। अब यहाँ ध्यान दो, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो सब लोग। इस साइड में जो पॉजिटिव चार्ज है, इस साइड में जो पॉजिटिव चार्ज है, देखो इस साइड में जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या करेगा, इस साइड के पॉजिटिव चार्ज वाला जो प्लेट पे रखा हुआ है, कैपेसिटर के प्लेट पे, इसके अंदर में जो नेगेटिव चार्ज है उसको अपनी तरफ खींचेगा। जैसे एक पार्टी आ गया,
ये सोसाइटी में सब लोग अभी खुशी से रह रहे थे, बड़े प्यार मोहब्बत से रह रहे थे। ये एक पार्टी आया, उसने क्या किया, अपने ग्रुप वाले आदमी को अपनी तरफ खींच लिया। तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, नेगेटिव को अपनी तरफ खींचेगा। तो नेगेटिव को खींच रहा है अपनी तरफ, जब नेगेटिव को खींचेगा तो इस सरफेस पे क्या हो जाएगा, इंडक्शन से, वैसे भी जानते हो इंडक्शन से यहाँ पे चार्ज आ जाएगा, क्या आ जाएगा, नेगेटिव। लेकिन तुम्हें चार्जेस को बैलेंस करना भी मैं सिखाऊंगा। और पॉजिटिव नेगेटिव को अपनी तरफ खींचेगा और पॉजिटिव को क्या कर देगा, धक्का दे देगा। तो पॉजिटिव को धक्का देगा तो ये साइड में क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। क्योंकि चार्जेस को उनको बैलेंस करना, अगर नेट चार्ज इनिशियली 0 था तो फाइनली भी 0 होगा। लेकिन यहाँ पे भी नेट चार्ज अभी भी 0 है, लेकिन चार्जेस सेपरेट हो गया, एक साइड में नेगेटिव चार्ज, दूसरे साइड में पॉजिटिव चार्ज। इस फेस के लिए मैं बोल रहा हूँ। इधर आओ, अब इस फेस पे अगर आओगे तो ये वाला जो आपका एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर आपको नेगेटिव दिख रहा है ना, नेगेटिव प्लेट है। अब नेगेटिव क्या करेगा, पॉजिटिव को अपनी तरफ खींचेगा। तो पॉजिटिव को खींच रहा है अपनी तरफ, ये पॉजिटिव को खींच लिया अपनी तरफ। ओके, तो पॉजिटिव इसके सरफेस पे आ गया, लेकिन ये चार्ज मोबाइल नहीं होगा अभी, अभी स्टैटिक चार्ज है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं। और इसके अदर साइड में क्या होगा, नेट चार्ज को बैलेंस करना है। तो नेट चार्ज अभी भी क्या होगा, 0। तो पॉजिटिव के बदले हमने क्या ले लिया, नेगेटिव। क्लियर है। इसी तरह तुम आर्गुमेंट दे सकते हो, अगर यहाँ पे नेगेटिव है तो नेगेटिव को बैलेंस करने के लिए पॉजिटिव, मतलब चार्ज अलग अलग हो गया। देख लो भी, देखो बहुत प्यारा डायग्राम अभी मैं बनाऊंगा, टेंशन मत लो। ये पॉजिटिव आ गया, ये पॉजिटिव के लिए मैंने नेगेटिव ले लिया, इधर बैलेंस करते जाओ चार्जेस को, लेकिन चार्जेस अब सेपरेट हो चुके हैं। ओके, इस नेगेटिव के लिए पॉजिटिव और इस पॉजिटिव के लिए नेगेटिव मैंने ले लिया, इस नेगेटिव के बदले पॉजिटिव वापस से, और इस नेगेटिव, इस पॉजिटिव के लिए नेगेटिव मैंने ले लिया। थोड़ा सा कोई बात नहीं, इसको हटा देते हैं। क्लियर है। देखो यहाँ पे चार्जेस आ गए हैं। अब देखो क्या करो ना, सबको पेयर बनाओ, ये इधर भी पेयर बन रहा है, इधर भी बन रहा है, सब पेयर बन रहा है। अंदर वाले को देखो, एक डायपोल बना, पॉजिटिव नेगेटिव, ये आपका पॉजिटिव नेगेटिव एक डायपोल, पॉजिटिव नेगेटिव डायपोल, पॉजिटिव नेगेटिव डायपोल, ये पॉजिटिव नेगेटिव, अंदर वाला सिर्फ मैं दिखा रहा हूं। देखो डायपोल बन गया ना, इसके मतलब चार्जेस सेपरेट हो गया, मतलब अब इसके पास डायपोल आ गया, डायपोल आ गया मतलब डायपोल मोमेंट आ गया। और देखो इसके एक साइड पे नेगेटिव चार्ज आया है, दूसरे साइड पे क्या आ गया है, दूसरे साइड पे आ गया है पॉजिटिव चार्ज। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पोलराइजेशन। क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन। इसको डायग्राम को क्लियर करो अपने कॉपी में सब लोग। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पोलराइजेशन। इस डायग्राम को बढ़िया से बनाओ। हो गया सर। बहुत अच्छा, हो गया कि समझ में भी आ रहा है? आ रहे सर समझ। बाकी बच्चों को क्या हाल है? बाकी बच्चे तो कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे हैं, रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे हैं। हो गया सर। हाँ मतलब हो गया कि फिर समझ में भी, तुम लोग फिर बाद में मत बोलना कि सर नहीं किए थे। समझ में भी आ गया। हाँ बोलो बोलो। समझ में भी आ गया। हाँ एक जन बोलो ना, क्या हुआ? सब लोग एक साथ बोलोगे तो समझ में मुझे थोड़े ना आएगा। बाकी जनता क्या कर रही है? सबको रिस्पॉन्ड करना है क्लास में। समझ में आ गया। हाँ, तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पोलराइजेशन। अब हम लोग क्या निकालेंगे, कुछ टर्म्स को डिफाइन करेंगे यहाँ पे। देखो मान लेते हैं इस चार्ज पे पॉजिटिव था, देखो इधर ध्यान